Welcome to our series of political science. In today's video, we will talk about the Cold War between 1945 to 1990. Let's start with its very introduction. Soon after the conclusion of Second World War, the world was engulfed in a different sort of struggle for global leadership. क्या हुआ था, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर कंक्लूड होने वाला था, जो वर्ल्ड था वो इनगल्ज दिखाई दिया, इन्वॉल्व दिखाई दिया एक डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रगल में, जो कि था ग्लोबल लीडरशिप के लिए। और ये स्ट्रगल था टू फॉर्मर एलीज के बीच में, सुपर पावर्स थी उस टाइम की, द यूनाइटेड स्टेट एंड द सॉवरेन यूनियन यूएसएसआर। ये दोनों स्ट्रगल कर रहे थे ग्लोबल लीडरशिप हासिल करने के लिए सून just after the conclusion of Second World War. The duration of Cold War was between 1945 and it ended in 1990. जो Cold War था वो स्टार्ट हुआ था 1945 के अराउंड और एंड हुआ था 1990s के ड्यूरेशन में. The relation between the two became strained for a number of reasons and assumed the form of Cold War. जो ये दो सुपर पावर्स थी, इनके बीच का जो रिलेशन था बहुत स्ट्रेंज सा हो गया था और इनके बीच में कहीं ना कहीं दूरियां आने लगी थी और कंपटीशन सा आने लगा था कि कौन किससे ज़्यादा बेटर है और कौन ज़्यादा सुप्रीम है. कोल्ड वॉर कोई एक्चुअल वॉर की तरह वॉर नहीं था, इसमें आर्म्स फोर्स का यूज़ नहीं किया गया था, बट ये एक टाइप का वॉर था जो कि बातों से हुआ करता था या एक्सप्रेशंस के तरीके से हमें पता चलता था कि ये एक वॉर की सिचुएशन है. तो एक कंक्लूटिव वे में हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या था कोल्ड वॉर का, कि ये सून आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ हमें इन्वायरमेंट दिखा कि स्ट्रगल हो रही है ग्लोबल लीडरशिप की बिटवीन दो हमारे सुपर पावर्स के बीच में, द यूनाइटेड स्टेट एंड द सॉवरेन यूनियन यूएसएसआर के बीच में. इसका टाइम ड्यूरेशन 1945 टू 1990 है और ये कोई एक्चुअल वॉर नहीं था, इसमें कोई आर्म फोर्स का यूज़ नहीं होता, ये सिर्फ अ काइंड ऑफ कोल्ड वॉर होता है. नाउ लेट्स सी द मीनिंग ऑफ कोल्ड वॉर. जो टर्म कोल्ड वॉर है वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस की गई थी, कॉइन की गई थी बर्नार्ड ब्रॉच के द्वारा, जो कि एक अमेरिकन स्टेट्समैन है. जो टर्म कोल्ड वॉर है वो कोई आर्म्ड वॉर नहीं है, बल्कि ये एक डिप्लोमेटिक स्ट्रगल है सत्ता में आने की. मतलब कि ये एक स्ट्रगल है अपने आप को सुप्रीम दिखाने की, वर्ल्ड सुप्रीमेसी हासिल करने की, जो कि हुई थी दो सुपर पावर्स के बीच में जस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. एंड ये दो सुपर पावर्स हैं द यूनाइटेड स्टेट्स एंड द सॉवरेन यूनियन यूएसएसआर. इन शॉर्ट हमें पता चलता है कि कोल्ड वॉर का मतलब होता है कोई भी ऐसा वॉर जो कि आर्म्ड वॉर नहीं है. ये ऐसा वॉर है जो कि डिप्लोमेटिक स्ट्रगल के लिए किया गया हो. नाउ लेट्स हैव अ लुक on the definition of Cold War. According to Fleming, a war that is fought not in the battlefield but in the minds of men. One tries to control the mind of others. Cold War एक ऐसा प्रकार का युद्ध है जो कि युद्ध भूमि में नहीं लड़ा गया हो, बल्कि ये युद्ध लोगों के दिमागों के अंदर हो और इसके अंदर एक इंसान दूसरे इंसान पर अपना हुक्म, अपना कंट्रोल जमाना चाहता है. ये होता है कोल्ड वॉर. ये कोई वॉर बैटलफील्ड में नहीं लड़ा जाता, ये माइंड्स ऑफ पीपल के अंदर होता है और इसके अंदर एक पर्सन चाहता है दूसरे पर्सन पर अपना कंट्रोल दिखाना. ठीक है. नाउ लेट्स सी द ओरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर. For the origin of Cold War, there are different opinions. कोल्ड वॉर के ओरिजिन के लिए बहुत से डिफरेंट ओपिनियंस दिए गए हैं स्कॉलर्स के द्वारा. ठीक है. जो कि पहला ओपिनियन कहता है कि जो सीड्स ऑफ कोल्ड वॉर हैं वो तभी दिख गई थी और बो दी गई थी जब बॉल्शविक रेवोल्यूशन 1917 में हुआ था सॉवरेन
रशिया के अंदर। ठीक है, सेकंड ओपिनियन क्या कहता है, जो कोल्ड वॉर है वो कहीं ना कहीं देखा गया था इसके अर्ली साइंस बिफोर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले इसके कुछ साइंस देखे जा चुके थे कि कोल्ड वॉर कहीं ना कहीं स्टार्ट हो चुका है। थर्ड ओपिनियन क्या कहता है, और ये वाइडली प्रेविलेंट वर्जन है, ये बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है, जो कि क्या कहता है कि जो कोल्ड वॉर है स्टार्ट हुआ था सून आफ्टर द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये कहता है कि जो कोल्ड वॉर है वो जस्ट जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया था वैसे ही कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। अब जो ये डिफरेंट व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से कौन सा ज़्यादा अच्छा है कौन सा गलत है। सारे के सारे कहीं ना कहीं एक ट्रुथ, इनमें कहीं ना कहीं ट्रुथ एलिमेंट है, तो हम किसी भी ओपिनियन को गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द कॉजेस ऑफ कोल्ड वॉर। द कॉजेस ऑफ कोल्ड वॉर अकॉर्डिंग टू स्कॉलर्स एंड हिस्टोरियंस आर नॉट एनमस, and these causes according to scholars and historians are divided into two groups, orthodox and revisionist. Now let's see them separately. Orthodox के व्यू के अकॉर्डिंग जो कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ है उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल सॉवरेन यूनियन है, जो कि उसने क्या किया था, फोर्सफुली एस्टैब्लिश कम्युनिस्ट रिजीम इन ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज in the post-World War II period, which was the violation of its agreement with the Western Allied Powers. ये जो उसने एक्ट किया था वो उसके एग्रीमेंट के वॉयलेशन में हुआ था, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर की सिचुएशन अराइज हुई। ऑर्थोडॉक्स के अकॉर्डिंग ये भी देखा गया है कि कॉज ऑफ कोल्ड वॉर था न्यूक्लियर डिप्लोमेसी। वहीं रिविजनिस्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट रिस्पॉन्सिबल था कोल्ड वॉर के पीछे। वो कहते हैं कि जो यूनाइटेड स्टेट था वो एमर्ज हुआ था सुपर पावर अमंग दी वेस्टर्न नेशंस के बीच, तो इस कारणवश कोल्ड वॉर सिचुएशन अराइज हुई। और इस सब के पीछे रिविजनिस्ट ग्रुप के अकॉर्डिंग यूनाइटेड स्टेट रिस्पॉन्सिबल है कोल्ड वॉर के लिए, और ये कहते हैं कि द अदर कॉज ऑफ ओरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर रिजल्टेड फ्रॉम द डिवीज़न ऑफ जर्मनी, कि जो जर्मनी में डिवीज़न हुआ था उसके वजह से कोल्ड वॉर की सिचुएशन अराइज हुई। दोनों ग्रुप के व्यू पॉइंट्स देखने के बाद हम आराम से ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट कॉमन रीज़न था, कॉज निकल के बाहर आया, वो था सुपर पावर के लिए स्ट्रगल। ये रिस्पॉन्सिबल था ओरिजिन ऑफ कोल्ड वॉर के लिए। सुपर पावर के लिए जो स्ट्रगल था दोनों कंट्रीज़ के बीच में, वो था मेन कॉज ऑफ कोल्ड वॉर। दिस वॉज ऑल अबाउट कोल्ड वॉर बिटवीन 1945 to 1990. And in next video we will talk about the impact of Cold War on international politics. Hope so आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इस वीडियो के पीछे का हमारा स्ट्रगल अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।